तो आज की कहानी में दो बड़े खिलाड़ी हैं। एक तरफ है माइनक्राफ्ट, एक ऐसा गेम जो अच्छे अच्छे कंप्यूटर का सारा दम निकाल सकता है, और दूसरी तरफ है एक ऐसा सर्वर जिसके अंदर इतनी ताकत है कि यकीन करना मुश्किल हो जाए। तो सवाल यह है कि होता क्या है जब एक सीधा साधा ब्लॉक गेम एक $15,000 के सुपर कंप्यूटर से टकराता है। यह सिर्फ एक गेम नहीं, यह सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच एक जबरदस्त जंग की कहानी है। तो प्लान ये है कि हम माइनक्राफ्ट को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करेंगे और इस गॉड मशीन की असली हद क्या है ये पता लगाएंगे। इसके लिए हमने कुछ बहुत ही क्रेजी एक्सपेरिमेंट्स तैयार किए हैं। जरा इसके स्पेक्स पर नजर डालते हैं, और ये कोई मजाक नहीं है। ये आपका नॉर्मल गेमिंग पीसी बिल्कुल नहीं है। ये 2023 का एक हाई एंड डेल सर्वर है। 2 टेराबाइट DDR5 रैम, जी हां 2 टेराबाइट। साथ में 2 पावरफुल प्रोसेसर्स हैं जिसमें 128 थ्रेड्स हैं, और एक RTX 4090 भी है। अब ये देखिए, ये जानना बहुत जरूरी है कि ये सर्वर कितना पावरफुल है। ज्यादातर गेमर्स, मतलब स्टीम पर जो सबसे कॉमन है, वो 6 कोर CPU यूज करते हैं। इस सर्वर में है 64 कोर्स। और पता है स्टीम पर कितने यूजर्स के पास 64 कोर्स हैं? 0%, एक भी नहीं। ठीक है, तो अब आता है पहला और सबसे धमाकेदार टेस्ट। हम ये देखने वाले हैं कि ये सर्वर तब क्या करता है जब हम माइनक्राफ्ट मैप के हर एक ब्लॉक को, जी हां, हर एक ब्लॉक को TNT से बदलने की कोशिश करते हैं। प्लान सुनने में तो बड़ा सिंपल लगता है ना? बस पूरे मैप को सिलेक्ट करो, एक कमांड चलाओ और हर ब्लॉक को TNT बना दो, और फिर बूम। पर इसका जो स्केल है वो आप सोच भी नहीं सकते। 3.6 क्वाड्रिलियन। जी हां, आपने सही सुना, क्वाड्रिलियन। इतने ब्लॉक्स होते हैं पूरे माइनक्राफ्ट मैप में। अगर आपको अंदाजा लगाना है कि ये कितना बड़ा है, तो ये हमारी पृथ्वी के पूरे सरफेस एरिया का 7 गुना है। तो हुआ ये कि सर्वर ने उस नामुमकिन कमांड को चलाना शुरू कर दिया। 900 GB रैम यूज होने लगी। सारे के सारे 64 CPU थ्रेड्स अपनी पूरी ताकत से काम कर रहे थे। इस काम को पूरा करने में 11 साल लगते। पर मजे की बात यह है कि सर्वर क्रैश नहीं हुआ, वो झुका नहीं। तो हमें अपना प्लान बदलना पड़ा। तो अब अगला प्लान क्या था? एक विशाल पिरामिड, 8.5 करोड़ TNT ब्लॉक्स का एक पिरामिड बनाकर उसे उड़ा देना। और इसकी ताकत 7 सबसे पावरफुल न्यूक्लियर बमों के बराबर थी। और जो धमाका हुआ वो क़यामत से कम नहीं था। घंटों तक चलता रहा। गेम इतना धीमा हो गया कि कभी-कभी आधे घंटे के लिए फ्रीज हो जाता था। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात, 7 घंटे बाद भी, इतना कुछ झेलने के बाद भी सर्वर चल रहा था, वो बच गया। तो सीधी सीधी ताकत तो काम आई नहीं। अब वक्त था थोड़ी चालाकी दिखाने का। अगला टेस्ट सीधे सर्वर की मेमोरी पर हमला करने वाला था। इस बार हम एक ऐसी दुनिया बनाने वाले थे जो कभी खत्म ही ना हो। तो गोल क्या था? सिंपल। क्या हम लगातार दुनिया को लोड करके इसकी पूरी 2 टेराबाइट रैम भर सकते हैं? क्या हम इस मशीन को उसकी खुद की ताकत से ही तोड़ सकते हैं? चलिए देखते हैं। और भाई साहब, सिर्फ 2 घंटे के अंदर ही 200 GB रैम यूज हो चुकी थी। और परफॉर्मेंस देखिए, 1 फ्रेम प्रति मिनट, मतलब 1 मिनट में सिर्फ एक तस्वीर बदल रही थी। गेम एक तरह से पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन बन गया था। यहां से पैटर्न एकदम साफ दिखने लगा था। जैसे जैसे रैम का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा था, गेम का दम घुट रहा था। 400 GB रैम पर परफॉर्मेंस गिरकर हो गया था 1 फ्रेम हर 3 मिनट में। गेम खेलना तो दूर, उसे देखना भी मुश्किल था। लगभग 11-12 घंटे हो गए थे। करीब 1 टेराबाइट रैम, सोचिए 1 टेराबाइट से ज्यादा रैम भर चुकी थी, पर गेम अब भी चल रहा था। इसने लगभग 2 करोड़ 20 लाख चंक्स रेंडर कर दिए थे, पर हार नहीं मानी थी। न्यूक्लियर बम जैसे धमाकों और एक कभी न खत्म होने वाली दुनिया को झेलने के बाद आखिर में इस गॉड मशीन को भी अपनी सीमा का पता चला, और वो भी एक ऐसी जगह जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो असल कहानी क्या निकली? सिस्टम को उसकी बेपनाह ताकत ने नहीं, उसकी रैम ने नहीं तोड़ा। उसे तोड़ा सिर्फ कुछ ग्राफिकल मॉड्स और शेडर्स ने। एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बग वो कर गया जो 8.5 करोड़ TNT बॉम्ब नहीं कर पाए। तो ठीक है, ये सब तो बहुत क्रेजी था, पर इससे हम जैसे आम PC यूजर्स क्या सीख सकते हैं? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और ऑप्टिमाइजेशन के बीच के रिश्ते के बारे में हमें क्या पता चलता है? यहीं पर एक चीज आती है जिसे कहते हैं बॉटलनेक। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई पानी का पाइप हो। अगर आप पाइप के शुरू में कितना भी पानी डाल दें, लेकिन अगर पाइप बीच में कहीं से पतला है तो पानी तेजी से नहीं बहेगा।
इस केस में 2 टीबी रैम बहुत सारा पानी था, लेकिन माइनक्राफ्ट का गेम इंजन खुद वो पतला पाइप था जिसने परफॉर्मेंस को आगे बढ़ने से रोक दिया। तो गेमर्स के लिए यहाँ सीखने वाली बातें क्या है? सबसे पहली बात, ज्यादा रैम का मतलब हमेशा अनलिमिटेड परफॉर्मेंस नहीं होता। दूसरी बात, असली रुकावट हार्डवेयर नहीं बल्कि अक्सर सॉफ्टवेयर की लिमिटेशंस होती हैं। और सबसे जरूरी बात, एक बैलेंस सिस्टम बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है। सच तो यह है कि ज्यादातर माइनक्राफ्ट प्लेयर्स के लिए 16 GB से 32 GB रैम बहुत है, भारी मॉड्स के साथ भी। तो आखिरी सवाल ये है, अगर ये गॉड टियर सर्वर भी परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं दे सकता, तो इसका गेमिंग के भविष्य के लिए क्या मतलब है? यह हमें बताता है कि असली लड़ाई हार्डवेयर की नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन की है। असली सीमा मशीन में नहीं बल्कि कोड में है।